शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत और ये खबर आ रही है गुड़गांव से। आम आदमी पार्टी का बागी गुट फिलहाल अलग पार्टी नहीं बनाएगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल और उनकी चौकड़ी पर निशाना साधा और कहा कि वो पार्टी को चौकड़ी से मुक्त करवाएंगे। प्रशांत भूषण की ओर से कहा गया है कि पार्टी को चौकड़ी से मुक्त कराना ही हमारा मकसद है, यानी कि योगेंद्र गुट अभी फिलहाल नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा है। हमें बागी कहा गया है जी। हमारे दोस्त ने जयप्रकाश आंदोलन का वो नारा याद करवा दिया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन मैं अपने सब साथियों को बताना चाहता हूं, हम वो बागी नहीं है जो हर चीज के खिलाफ शिकायत करते रहें, हर एक से झगड़ते रहें। हमारे एक साथी ने मंच से कहा कुछ रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता। सच बात यह है कि हमने हर तरह से कोशिश की, एकता बनी रहे इस आंदोलन की और आत्मा जिंदा रहे, दोनों एक साथ रहे। हमने हर संभव कोशिश की। प्रशांत भूषण जी ने तो अपने पिताजी के खिलाफ टीवी पे बयान दिया। मैं नहीं जानता कितने लोगों की हिम्मत होगी अपने पिताजी के विरुद्ध टीवी पे बयान देने की। अब तक पार्टी की बातों पर चुप्पी साध देने वाले योगेंद्र यादव आज खुलकर बोले। उन्होंने उस रात का वाकया याद दिलाया जब संजय सिंह, आशुतोष कुमार विश्वास और आशीष खेतान उनसे समझौता करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये 4 बड़े लीडर हमारी पार्टी के आए थे मेरे घर पे बात करने के लिए। बात हुई, मैंने तो अपने अंदाज में कही। मेरी पत्नी शायद यहां कहीं होंगी, जानता हूं नहीं है या नहीं। उनसे रहा नहीं गया। अंत में वो आई, कहती मेरे को आप चारों से एक सवाल पूछना है। मुझे पता था वो क्या सवाल पूछने वाली है। मैंने कहा नहीं मधु छोड़ो छोड़ो। उसने कहा नहीं एक सवाल मेरे को पूछना है, तुम हटो रास्ते से, मैं एक सवाल इन चारों से पूछना चाहती हूं। उसने कहा तुम मेरी आंखों में देखो और कह दो कि इस आदमी ने तुम्हारी पार्टी को हराने की कोशिश की है। मैंने कहा मधु मत पूछो ये। मैंने कहा घर आए मेहमान है, शर्मिंदा मत करो इन्हें। उसने कहा नहीं छोड़ दो मुझे, ये बात मैं तुम चारों से पूछना चाहती हूं। मेरी आंख में आंख डाल के बोलो और कहो कि इस आदमी ने पिछले 3 महीने से तुम्हारी पार्टी को हराया है। चारों के चारों नीचे यूं मुंह करके बैठे रहे, एक का सर नहीं उठा। सच्चाई जब होती है ना तो आंख में आंख डाल के देखने की हिम्मत नहीं होती है दूसरे की। योगेंद्र यादव जहां आज खुलकर बोले तो प्रशांत भूषण ने भी केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प हैं, जिनमें से एक नई पार्टी बनाने का भी विकल्प खुला है। कि जहां पर जो पार्टी को अपने उसूलों से बिछड़ जाने की बात करने लगे, उनको बोला गया कि तुरंत इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय पीएससी से निकाल देना चाहिए, इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल देना चाहिए। और आज हमने सुना है ये संवाद ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको शायद पार्टी से भी निकाल दिया गया है। उसूलों से बिछड़ गई है नहीं, इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उस पर कोई संवाद भी नहीं हो सकता। ऊपर से एक आदमी आदेश देगा कि जिसने भी आवाज उठाई उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कि पार्टी साथ मिलकर काम करे लेकिन अपने उसूलों से तो ना बिछड़े, इस पर तो कम से कम चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब जब चर्चा की मांग करी गई तो उसको ये बोला गया कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग छुरा भोंक रहे हैं। क्या इस तरह से कोई पार्टी चल सकती है? पार्टी अरविंद केजरीवाल और उसके चौकड़ी की नहीं है। जो आज इस पार्टी के ऊपर काबिज हैं, ये उन लोगों ने सिर्फ पार्टी नहीं बनाई थी। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद ने इस पर बहुत मेहनत करी थी और लोगों ने भी बहुत मेहनत करी थी। लाखों लोगों ने मेहनत करके ये पार्टी खड़ी करी थी। वो लोग ये मानते हैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस पार्टी की लड़ाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ी जाए और इन लोगों के हाथ से इस पार्टी को मुक्त किया जाए जो लोग आज ये मानने लगे हैं।
प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, लेकिन अब सिर्फ एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है। झंडे पर भी नेता का चेहरा है। योगेंद्र ने केजरीवाल गुट पर सौदेबाजी के भी आरोप लगाए। बंद कमरे में तमाम तरह के सौदे ऑफर किए गए। कहा गया हरियाणा ले लो, ये पांचों बातें छोड़ दो। और मैंने कहा कि लिख के हम दें आपको 5 सिद्धांत के मुद्दे, कमरा बंद करके हरियाणा पे चर्चा करें तो मेरा मुंह काला करके जूता मार के मेरी परेड होनी चाहिए अगर ऐसा काम करें। कि देश की कोई और पार्टी नहीं जो कि झंडे के ऊपर किसी आदमी की चेहरा छापती हो, कोई पार्टी, जयललिता भी ये काम नहीं करती है। व्यक्तिवाद की छूत यहां तक हमें लगी। स्वराज करने चलते हैं, एक व्यक्ति का राज बन जाता है। हमने देखा कि वो केंद्रीयकरण, दिल्ली दरबार की संस्कृति जो बाकी सब जगह चलती है वो हमारे यहां पे भी आ जाती है। चले थे पूरे देश का विकल्प बनाने और सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनने का खतरा पैदा हो जाता है। व्यक्तिवाद यानी कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल थे निशाने पर। तो एक ओर आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ